हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुई थी, फाइनली उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की आईटीआई जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है और जूनियर मैनेजर की पोस्ट है, जहां पर आईटीआई पास आउट स्टूडेंट जो जूनियर टेक्नीशियन है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो जूनियर मैनेजर की पोस्ट है वहां पर डिग्री के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज अमेजिंग सरकारी नौकरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उसमें भी एवीएनएल यानी कि आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जब हमने शॉर्ट नोटिफिकेशन बताया था तो बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते थे कि अभी इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन है, इसका ऑफिशियल लिंक कहाँ है, जारी नहीं होगी, ये गलत। तो गाइस, हर नोटिफिकेशंस की पहले एक शॉर्ट नोटिफिकेशन या तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर पे पब्लिश होती है या फिर किसी आर्टिकल के जरिए। तो फाइनली इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। जब भी रिक्रूटमेंट मेरी वीडियोस पे लाई जाए, थोड़ा सा वेट जरूर कर लेना, कुछ ही देर में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जितने भी स्टूडेंट चैनल पे नए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपना ट्रेड अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी यहाँ पे कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो यहीं पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंगेजमेंट ऑफ प्रोफेशनल अंडर फिक्स टेन्योर बेसिस जो रिक्रूटमेंट आउट की गई है, ये आज की डेट में 18 मार्च 2025, आज है 18 मार्च। अभी जस्ट कुछ ही देर पहले ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। अभी तक कहीं पर भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे या फिर कोई भी मीडियाज पे इसकी अपडेट आपको नहीं मिलने वाली है। सबसे पहले हमारी अपडेट आपको मिलने वाली है, तो थोड़ा सा परेशान नहीं हुए जब मैं अपडेट बताता हूँ, चाहे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर हो, किसी के भी जरिए हो। 5 अप्रैल 2025 तक लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, और बिल्कुल न्यू रिक्रूटमेंट है। सो एवरीवन, ये रही ऑफिशियल नोटिफिकेशंस एंगेजमेंट प्रोफेशनल्स जो वैकेंसीज निकाली गई अंडर एफटीसी के बेसिस पे। ये जो वैकेंसीज है आपकी आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, ये अवाड़ी जो इंजन फैक्ट्री अवाड़ी है, यहीं पर वैकेंसीज निकाली गई अवाड़ी चेन्नई में। यहाँ से वैकेंसी जॉब लोकेशंस भी आपका अवाड़ी में होगा। अलग अलग बेसिस पे वैकेंसीज है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एफटीसी के बेसिस पे वैकेंसी निकाली गई है, तो जो भी आपकी होगी एज अ फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी, चाहे वो 4 साल की हो या फिर जैसी भी। चलिए पोस्ट अब डिस्कस करते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट। मैं पहले बता दूं, यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी है आईटीआई की वैकेंसी, ऑलमोस्ट उस जितनी भी वैकेंसी है उसका 80% वैकेंसी सिर्फ आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए निकाली गई है। पहली रिक्रूटमेंट है जूनियर मैनेजर की, हम इसी की डिस्कस करेंगे। जूनियर मैनेजर प्रोडक्शंस, जूनियर मैनेजर क्वालिटी, जूनियर मैनेजर डिजाइनिंग में, जूनियर मैनेजर एचआर, जूनियर मैनेजर सेफ्टी, जूनियर मैनेजर फाइनेंस अकाउंटेंट, जूनियर मैनेजर मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट। अब आ जाते हैं आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए जूनियर टेक्नीशियन की। जूनियर टेक्नीशियन की फिटर जनरल की पोस्ट है, टोटल 58 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ओके, उसके बाद है जूनियर टेक्नीशियन में मशीनिस्ट की पोस्ट है, इसमें 11 पोस्ट पर वैकेंसीज है, 58 पोस्ट। यही वैकेंसी का 80% सिर्फ फिटर के लिए निकाली गई है। जूनियर टेक्नीशियन में वेल्डर की पोस्ट है, जो कि मात्र एक पोस्ट पर वैकेंसी है। टोटल पोस्ट है 80, जिसमें से 58, और यहाँ पर लगभग देखा जाए 70 पोस्ट पर जो रिक्रूटमेंट है वो सिर्फ आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए निकाली गई, यानी 10 पोस्ट एक्स्ट्रा है जो बीटेक या फिर डिग्री कैंडिडेट के लिए। बाकी बस 70 पोस्ट ओनली आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए रिलीज हुई है। हाँ, एक चीज़ का आप सभी कैंडिडेट को डाउट होगा, जो जूनियर टेक्नीशियन की 1800 वैकेंसीज आने वाली है वो कब तक आएगी, तो उसकी पोस्ट वेटिंग है। वो अभी सिर्फ एक ड्राफ्ट में नोटिफिकेशन तैयार किया गया, मेल सेंड किया गया। एक बहुत बड़ी भर्ती है, उसके लिए टेंडर रिलीज होता है एग्जामिनेशन प्रोसेस का या फिर वॉक इन इंटरव्यूज का, सबका टेंडर होता है। तो सब चीज़ क्लियर होने के बाद ही, बड़ी वैकेंसी है ना तो थोड़ा सा वेट लगता है, ये सब वैकेंसी तुरंत निकल जाती है। ओके, तो ये न्यू रिक्रूटमेंट है 80 पोस्ट पर। अप्लाई कौन कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशंस होगी, इस पर डिस्कस करते हैं। पहली बात देख लो, जितनी भी जूनियर मैनेजर की पोस्ट है सब में डिग्री के लिए वैकेंसीज होगी, चाहे इंजीनियरिंग हो या फिर नॉन इंजीनियरिंग हो। पहली इंजीनियरिंग की प्रोडक्शन में, तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिटी में अप्लाई करने के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटलर्जी, केमिकल सारे अप्लाई कर सकते हैं।
डिजाइनिंग में यहाँ पर डिग्री जो टूल एंड डाई इंजीनियरिंग, एमटेक डिफेंस टेक्नोलॉजी, वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपकी एचआर में वैकेंसीज है, तो आपने फर्स्ट क्लास की 2 ईयर एमबीए कर रखी हो या फिर डिप्लोमा एचआर में कर रखी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। सेफ्टी में आपका फर्स्ट क्लास की इंजीनियरिंग एंड एमई एमटेक किया होना चाहिए। अदरवाइज आपने फर्स्ट क्लास की डिग्री भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ किया, 1 ईयर डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी में अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंस एस अकाउंटेंट में एनी फर्स्ट क्लास की डिग्री कॉमर्स इकोनॉमिक्स में किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर डिग्री कर रखी है विद 2 ईयर एमबीए कोर्सेज, वो भी एलिजिबल है। जूनियर मैनेजर मार्केटिंग एक्सपर्ट में तो फर्स्ट क्लास की इंजीनियरिंग डिग्री प्लस 2 ईयर का एमबीए आपका मांगा जाएगा। नेक्स्ट है आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए, तो देख लो आईटीआई वालों यहाँ पे जो आपका जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसीज है फिटर में, तो आईटीआई फिटर जनरल या फिर जो मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस या फिर टूल एंड डाई मेकर, यहाँ पर बेहतरीन ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिटर जनरल जो फिटर ट्रेड है वो आराम से अप्लाई कर सकता है, ओके। जनरल फिटर वही होता है, तो फिटर जो ट्रेड है वो अप्लाई कर सकते हैं। एक फिटर जनरल ट्रेड नाम से अलग आता है, वो भी एलिजिबल है। मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस जो एमएमटीएम की पोस्ट है, एमएमटीएम का ट्रेड है, वो भी एलिजिबल है। टूल एंड डाई मेकर, ये भी ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। मशीनिस्ट में तो ओनली मशीनिस्ट अप्लाई कर सकता है। वेल्डर में वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ का दिक्कत है कि एक्सपीरियंस होगी। अगर आप जूनियर मैनेजर में अप्लाई कर रहे हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप आईटीआई पास आउट करके अप्लाई कर रहे हैं तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। हाँ, अगर आपने आईटीआई पास आउट करके अप्रेंटिसशिप 1 साल का किया हुआ है, एनएसी अगर आपने किया है, तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। यही एनएसी आपको एक्सपीरियंस काउंट कर ली जाएगी। तो आप आराम से यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे अप्लाई करने के लिए। और आपका एनएसी नहीं है और एक्सपीरियंस भी नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते डियर। आपका कुछ इनमें से होनी चाहिए। 18 से 28 साल एज लिमिट है एंड देन एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी। एसटीसी वालों के लिए 5 साल की, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 साल की। एक्स अप्रेंटिसशिप, इन केस एक्स अप्रेंटिसशिप ट्रेन इन एज और बिकम्स वे, तो उनको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाती है एज में। सैलरी की डिस्कस करें तो जूनियर मैनेजर की जो सैलरी होगी 30,000 होगी और जूनियर टेक्नीशियंस की जो कॉन्ट्रैक्ट होगी वो 21,000 होगी। 21,000 नॉर्मल है, उसके बाद कई सारी अलाउंस आपको मिलेगी। जैसे बेसिक पे का आपको डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस मिलेगी, अप्रॉक्सीमेटली 50% रखो, तो 21,000 का 50% अगर 10,000 भी रखा जाता तो 31,000 यहीं आपका हो गया। देन आपको 5% बेसिक पे का स्पेशल अलाउंस यानी कि एक्स्ट्रा में मिलेगी। फिर 3% का इंक्रीज में आपको इंक्रीजमेंट भी एनुअल साल में देखने को मिलती है। 3,000 पर मंथ आपके मीटिंग जो ड्यूरेशन मिलते हैं उसके लिए अलग आपको जिसमें मेडिकल एक्सीडेंटल ये सब सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा में मिलती है। तो 30 से 35,000 आपको सैलरी मिल जाएगी, उसके लिए टेंशन लेने की कोई बात है नहीं। देखिए यहाँ पर देखिए ये जो जॉब है नॉर्मली आप मान के चल सकते हो कि 4 साल तक होगी। 1 साल के बाद आपका काफ़ी चीज़ें यहाँ पर इंक्रीज़मेंट को लेकर ग्रेच्युटी को लेकर बहुत सारी चीज़ें चेंजेस की जाएगी, क्योंकि इसमें बाद में पता चलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की तो जूनियर मैनेजर का 85% आपका डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस पे, आपका मार्क्स पे, आपकी एक्सपीरियंस मार्क्सेस पे एंड 15% आपका इंटरव्यू पे। और जो आईटीआई वाले हैं उसके टोटल 100% डिस्कस करता है उनके मार्क्स पे, आईटीआई पे, अप्रेंटिसशिप पे या फिर एक्सपीरियंस बेसिस पे। उसके बाद डायरेक्टली आपका ट्रेड टेस्ट होता है, इंटरव्यू अब यहाँ पे कुछ नहीं होता है आईटीआई वाले को। तो 4 साल की जॉब आपकी होगी, इतना ध्यान रहे। 4 साल के बाद आपको क्या करेगी कंपनी डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट भी जानती है बिकॉज, लेकिन 4 साल के आपके पास टाइम है। तो सही है, अप्लाई कीजिए। यहाँ पर एप्लीकेशन चार्ज लगने वाला है RS 300, SBI कलेक्ट के माध्यम से पेमेंट करना है। ST SC PWD एंड जो एक्स सर्विसमैन मेल फीमेल है उनके लिए चार्ज नहीं है, बाकी बात सबको चार्ज यहाँ पर देना होगा। लास्ट डेट मैंने बता दी है कि 5 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट है, इससे पहले जाकर फॉर्म अप्लाई करें। फॉर्म आपको ऑफलाइन मिलेगी, यही फॉर्म है, आपको प्रिंट आउट निकालनी है एंड सारी चीज़ें अटैच करके विद डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जो डेट दी गई है उस डेट में आपको फाइनली सेंड करनी है डियर। ये पूरा एड्रेस है, यहीं पर आपको भेजनी है। स्पीड पोस्ट के ज़रिए आप यहाँ पर भेज सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने बताई है, कोई भी एक्स्ट्रा डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन मौजूद है, जाकर देख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।